प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी की धर्मपत्नी और निमाई पाठशाला की कुलपति रेणुका पुंडरीक गोस्वामी शनिवार को इंदौर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में धर्म, संस्कृति, संगठन के विस्तार और राम मंदिर चढ़ावा मामले सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। रेणुका पुंडरीक गोस्वामी ने बताया कि निमाई पाठशाला की शुरुआत केवल 10 लोगों के साथ हुई थी, लेकिन आज यह अभियान देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुका है और इससे लाखों लोग जुड़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरा उद्देश्य यहाँ कल के सत्र को ही और ज्यादा सुंदर रूप से बाहर निकालने का है। राम मंदिर में, अयोध्या जी में क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं और हर चीज को टेढ़ी मड़ोड़ी करके बाहर आई जाती है। पर जैसा कि मैंने कहा, धैर्य रखिए। सारी गवर्नमेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्सेस लग रही हैं। हम केवल यहाँ बैठ के अपनी सीमित बुद्धि से एक टिप्पणी दे सकते हैं जो आपके चैनल्स के माध्यम से सनसनी हो सकती है, पर वो मेरे पार्ट पर एक सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि सत्यता क्या है। आप धैर्य रखिए, अपने आप समय के साथ सब कुछ बाहर आएगा। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति जिस भी भाव से मंदिर को समर्पित कर रहा है, उसका जो समर्पण है उसके साथ कभी छल नहीं होना चाहिए। और कोई छल करेगा भी तो मैं सच्ची कहती हूँ, इधर उधर की अंधेरे से लोग बच सकते हैं, पर ऊपर का जो ये प्रकाश है उससे कोई नहीं बच सका आज तक। तो आप धैर्य रखिए। ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होती ही है सूनर और लेटर। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि कल के सत्र में सभी लोग आएंगे, आप भी जरूर पधारिएगा। वहां पर एक ऐसा सनातन का स्वरूप आप सबको देखने को मिलेगा जिससे केवल लोगों के सर पे तिलक, धर्म आपको केवल एक पोशाक नहीं देता, धर्म आपको केवल एक तिलक नहीं देता, धर्म आपको केवल एक धाम नहीं देता, धर्म आपको चलता फिरता धर्म बना देता है। धर्म आपके भीतर उस सात्विकता को इतना प्रबल करता है कि जब आप धर्म में किसी धर्म के अनुसार चलते व्यक्ति को देखते हैं ना, तो आपका भी मन करता है कि यार कुछ मैं भी धार्मिक हो जाऊं। उनको देख के मन करता है यार मैं भी बहुत गलत काम कर रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, एक बार मंदिर में भी हो ही आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है धर्म के स्वरूप से अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप कल अवश्य आइएगा। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उनका मानना है कि समाज में संस्कारों का प्रसार ही मजबूत राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी नींव है। पत्रकार वार्ता के दौरान जब उनसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सरकार और संबंधित एजेंसियां कर रही हैं, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा। रेणुका पुंडरीक गोस्वामी ने कहा, सत्य सत्य होता है, उसे कोई दबा नहीं सकता। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और सच्चाई निश्चित रूप से सामने आएगी। इसके साथ ही उन्होंने रविवार को आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को मजबूत करने का कार्य करते हैं। देखिए, अगर आप पीड़ित हैं, पीड़ित की समस्या का हल कैसे होगा? 2 चीजों से, कि वो करे जिससे वो बीमारी कम हो जाए और वो ना करे जिससे वो बीमारी बढ़ जाए। ये 2 ही समाधान है। तो ये जो बढ़ती युवाओं के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग का जो विषय है, इसके ऊपर हम लोग बड़ी दृढ़ता से काम कर रहे हैं। हम उनको ऐसा संग दे रहे हैं जो बुरे से बुरे समय में भी उनको एक आशा की किरण दिखाता है। हम उनको ये भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि क्या क्या करने से आपके जीवन में जो तनाव है वो बढ़ता है। मैं बताऊं, इस दुनिया में आप ये संसारी नशों की लत लगाते हो तो पतन की ओर बढ़ते हो, आपका डिप्रेशन बढ़ता है, जीवन में डार्कनेस बढ़ती है। पर हरि नाम का एक ऐसा नशा है जिसके जीवन में वो एक बार लग जाता है तो उसके जीवन में फिर इस नशे के माध्यम से खूब आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। ये भी एक नशा है। जिसको कथा सुनने का नशा हो जाए, जिसको श्लोक गाने का नशा हो जाए, जिसको कीर्तन में नाचने का नशा हो जाए, उसके सामने फिर ये संसारी सारे 2-4 घंटे के जो नशे हैं बड़े फीके हो जाते हैं। तो हम लोग सबको ये बड़ा नशा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोगों के जीवन में ये जो छोटी इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाए।
घंटे 24 ही हैं, 12 घंटे अच्छे काम करोगे, 12 घंटे बुरे काम करोगे, पर किसी के कारण अगर जीवन में अच्छे काम करने की प्रेरणा बढ़ जाएगी तो भैया घंटे 24 रहेंगे, 18 घंटे अगर अच्छे काम में लगने लगेंगे तो अपने आप बुरे काम करने का समय कम रह जाएगा। तो बस हम लोग सबके जीवन में वो पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। जब पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं आजकल भजन की ओर लोग कितने आकर्षित हो रहे हैं। लोग गोवा आदि सब खाली पड़े हैं और वृंदावन धाम आदि सब भर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा और कोई प्रमाण है कि युवा बदल रहा है। हमारी जो पाठशाला है, आपको सबसे पहले प्रणाम। आज हमारी जो पाठशाला है वो 5 लाख से ऊपर बच्चों को निःशुल्क शास्त्रों का ज्ञान दे रही है। और जो युवा वर्ग जो भटक रहा है उन्हीं को ही पकड़ पकड़ के, कहते हैं ना कि छोटे बच्चे से काम कराना होता है तो आगे चॉकलेट रखनी पड़ती है कि भैया तू ये काम करेगा तो तुझे इनाम में चॉकलेट दी जाएगी। उसी प्रकार विलग विलग रूप से हरिनाम संकीर्तन से लोगों को इस प्रकार के सेशंस के माध्यम से हम लोग एकत्रित करते हैं। उनको चॉकलेट तो देते हैं पर चॉकलेट की आड़ में उन्हें जो तत्व देते हैं, उन्हें परिचित कराते हैं कि हमारा जीवन क्यों हमें एक मनुष्य के रूप में मिला है, हमें इस जीवन में क्या करके परम शांति और खुशी का अनुभव हो सकता है, कैसे हम अपने जीवन को आत्मनिर्भर करके और सफल बना सकते हैं। क्योंकि जब तक दूसरों से आशा रखोगे कहीं ना कहीं भटकते ही जाओगे। तो इन सब बातों को विशेष रूप से हम केंद्र में लेके युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं ना कि कहीं पर 2 लोग खड़े होते हैं तो 2 लोग को खड़े होके 4 आ जाते हैं, 4 को खड़े होके 100 आ जाते हैं और वो भीड़ को देख के वो भीड़ कब एक मूवमेंट बन जाती है। हमारा उद्देश्य भी यही था। 10 बच्चों से ये पाठशाला शुरू हुई थी और 5 लाख से ऊपर बच्चे आज इसके माध्यम से पूरे विश्व के अंदर जो है प्रचार कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, शास्त्रों का प्रचार कर रहे हैं। और हमारे शास्त्र किसी धर्म पर आधारित नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको क्या करना है। लगभग कितने लोग कल इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं? ये तो राधा रमन लाल ही जानते हैं, पर रजिस्ट्रेशन हुआ ना जी पिछली बार हम लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो लगभग 2,500 से 3,000 लोग थे। तो कल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 5,000 युवा आपको कल वहाँ पर उनका दर्शन होने वाला है। सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग इसमें सभी लोग, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासन। हमारा जो आइडियोलॉजी है वो विशेष धर्म के अनुसार नहीं है, वो प्रेम के आधार पर है। जो भी हो, आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी संप्रदाय के हो, पर अगर उस एक के हो, उस एक को किसी भी नाम से जानते हो और उससे प्रेम करते हो तो आपको कल के सेशन में आके ये निश्चित रूप से अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रेम है और जो निष्ठा है उस एक के चरणों में अवश्य बढ़ेगा। कल हम एक बड़ा ही अलौकिक सत्र इंदौर में करने वाले हैं। आजकल सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि धर्म को बड़ी विपरीत रूप में समझा जाता है। हमारे शास्त्र धर्म को किसी व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से विलग नहीं करते, बल्कि धर्म का एक बहुत बड़ा अर्थ है जो कहीं ना कहीं आज ग्लोबल लेवल पे मिस इंटरप्रेट हो रहा है। लोग मॉडर्नाइजेशन की आड़ में वेस्टर्नाइजेशन की ओर भाग रहे हैं। लोग मॉडर्न बनने के आड़ के अंदर अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर विदेशों में जाकर उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। वेशभूषा बदल रही है, मानसिकता बदल रही है। इन सबको लेकर कल एक हम सेशन करने वाले हैं जिनमें इन सभी बातों पर बड़ी विस्तृत चर्चा होने वाली है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मामलों में जांच पूरी होने तक सभी को संयम बरतना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।